तो आई की पावर 4 हो जाएगा। 4 तो रिमाइंडर वैसे बचेगा नहीं, 1 2 3 ही रिमाइंडर बचेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करना है, क्या है उसकी अलजेब्रा है, किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कैसे टॉपिक्स को कितनी इजी तरीके से समझा और सीखा जा सकता है, ये मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। और ये टॉपिक में आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने उससे पहले मैट्रिक्स का एक वीडियो बनाया था और आज मैं कॉम्प्लेक्स का एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आपके एग्ज़ाम भी हैं और आगे आपको जेईई का एग्ज़ाम देना है, तो उसके भी रिलेटेड PYQs भी लूँगा और स्कूल्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं सॉल्व कराऊँगा। तो आप उसको देखिए कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या किया जा सकता है। और पूरी मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं क्या करना चाहिए और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया जा सकता है। रियल नंबर आप जानते हो कि रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होते हैं। कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाता है, कैसे जनरेट हो जाता है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसको कैसे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका एडिशन कैसे, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, कंजुगेट कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में दो नंबर से मिलकर बना होगा, दो रियल नंबर्स को है जिसमें एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो वो के साथ आ जाता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है a+ib, जहाँ पर a और b रियल नंबर्स होते हैं और i इमेजिनरी नंबर होता है। तो a और b यहाँ रियल हैं और i इमेजिनरी नंबर है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो एक नंबर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कह रहे हैं a+ib आखिरकार। और इसी i को हम आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा जिसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। √-1 इसकी वैल्यू होती है और रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं होती है, ये आप जानते हो। रूट के अंदर की निगेटिव वैल्यूज़ को हम सॉल्व नहीं कर देते हैं, इसीलिए इसको हम इमेजिनरी नंबर से डिनोट करते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने नाम ही अलग कर दिया, उसको हमने रियल नंबर से अलग करके उसको इमेजिनरी नंबर के नाम से बता दिया है। ये वैल्यू आई कैसे, मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इस तरीके का आपको दी हुई है, x² + 1 = 0। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके कोई ना कोई फैक्टर होने चाहिए, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, x² = -1 और x की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या आ जाती है, √-1। तो इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं करते, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा, इस इमेजिनरी जो नंबर फाइंड हुआ है √-1, इसको हमने एक नाम दे दिया आयोटा, उसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही नंबर हो गया हमारा आयोटा, i से जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a+ib की फॉर्म में, जहाँ a और b दोनों ही कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। ये दोनों ही रियल नंबर पे बिलोंग करेंगे, तो एक फॉर्मेशन बनता है a+ib का। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी z हम कह सकते हैं a+ib। कहीं कहीं पर x+ib होगा, p+iq होगा, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म, जहाँ पर भी i देखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b तो रियल नंबर हो गए हैं, तो जो i के साथ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, जो i के अलावा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिनोट करते हैं। जैसे कि z को हमने तोड़ दिया, z = a+ib है, तो z के दो पार्ट हो जाएंगे, एक रियल पार्ट हो जाएगा और एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। प्योरली रियल कब होगा, जब हम इस i के साथ लगे हुए पार्ट b को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो जो नंबर बचेगा a वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा, इफ़ b = 0। और प्योरली इमेजिनरी कब हो जाएगा, जब हम इफ़ a को 0 कर देंगे तो i के साथ बचेगा b, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यानी अगर किसी नंबर से आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z आप बोलोगे a, जिसमें i नहीं होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या बोलोगे, वो बोलोगे b, जिसमें i होगा।
तो प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा जिसमें a इक्वल्स टू 0 होगा, और प्योरली रियल पार्ट क्या होगा जिसमें b इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर कोई नंबर इमेजिनरी है तो उसमें b 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर पूरी तरह क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी आ गई है कि z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी की फॉर्म होगी, और z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी में a हमारा रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, पार्ट में देखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ a है, a हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और i भी हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, b को हम इमेजिनरी पार्ट का ही बोलेंगे। अब i की वैल्यू अलग अलग पावर्स में क्या होगी, तो हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ i। तो जो इंटीग्रल पावर ऑफ i होगा वो क्या होगा, उसको और देख लेते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ i में हम क्या करेंगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, क्योंकि i की वैल्यू अगर √-1 है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। वैसे ही हम जब आई क्यूब निकालेंगे तो आई क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो आई की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। उसी प्रकार i की पावर 4 निकालेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 तो 1 हो जाएगा, तो i की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, i की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, और i की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसके जैसे 1/i निकालना है, इनवर्स पावर्स में निकालना है, i की पावर -1 i की पावर -2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1/ अगर हमें i निकालना है तो क्या करेंगे कि 1/i, इसको अगर देखना है कि 1/i कैसे निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 है i की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, इसको i की पावर 4 कर देंगे, नीचे i कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, i क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू होती है -i, तो 1/i की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i, क्योंकि 1 i की पावर 4 है तो हमने सीधा 1 को i की पावर 4 लिख दिया, अपॉन i कर दिया, तो i क्यूब आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -i आ गई। उसी प्रकार 1/i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, होगी -1 होगी, 1/i स्क्वायर की, इस 1 को हम क्या कर देंगे, i की पावर 4, तो जैसे i की पावर 4 करेंगे अपॉन i स्क्वायर तो आ जाएगा i स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू निकालने का तरीका है। तो ध्यान रखिए कि वैल्यूओं को कैसे निकालना, मान लीजिए इससे भी हाइयर पावर में आ जाए, इससे भी हाइयर आ जाए, आई की पावर 24 आ जाए, आई की पावर 25 आ जाए, आई की पावर 700, आई की पावर, इस तरीके में क्या करते हैं, जब 4 से ज़्यादा पावर का हो तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आई की पावर 5 है, आई की पावर 5 में क्या करें, 5 को 4 से डिवाइड कर दे, 5 को 4 से डिवाइड कर दे, तो जो रिमाइंडर लगेगा उसमें आई की पावर से उसको साथ कर दे, यानी कि मान लीजिए रिमाइंडर 5/4 किया, 1 आया, तो आई की पावर 1 हो गया, तो आई की पावर 5 की वैल्यू आई हो गई। वैसे मान लीजिए आई की पावर 24 दिया, तो जब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके के जितने भी हाईएस्ट पावर होगा उन सबको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो आई के पावर के साथ जोड़ दें। मान लीजिए 3 रिमाइंडर बचता है तो आई क्यूब हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचता है तो आई की पावर 4 हो जाएगा, 4 तो रिमाइंडर वैसे बचेगा नहीं, 1 2 3 ही रिमाइंडर बचेगा, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उसमें क्या करेंगे, उतनी ही पावर, आई को उतनी पावर के साथ उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और आप बाकी 4 पावर्स की वैल्यू तो आपको पता ही है। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, आई की पावर 592, आई की पावर 590, आई की पावर 588, आई की पावर 586, इस तरीके से हमको दे रखा है, और एक ये नीचे इसके अपॉन में आई की पावर 582, आई की पावर 580, आई की पावर 57, तो एक सीरीज टाइप की दे रखी है, और +2 लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही जैसे कहा था कि यहाँ आई की पावर 592 है, तो आई की पावर अगर 592 है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 592 को 4 से जाएंगे तो 19, ये 4 टाइम्स जाएगा 32, तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 0, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आई की पावर 0, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, इसकी आ जाएगी 1, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 590 है, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए,
तो आएगा 1, फिर 4, फिर 3 0, फिर 7 से जाएगा तो इसकी तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है इसमें आ जाएगा आई स्क्वायर, क्या आ जाएगा आई स्क्वायर। फिर यहाँ पर करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या 1। फिर यहाँ पर करेंगे तो 2 रिमाइंडर इसमें भी बचेगा, 5 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम्स जाएगा 8 आएगा 6, और नहीं इसमें भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 1 से देंगे, फिर 4 से देंगे, फिर 2 6 बचेगा, फिर 6 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आ जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर। और फिर यहाँ पर करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 4 टाइम्स जाएगा, फिर रिमाइंडर 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर अपॉन कर दीजिए, अपॉन जब करेंगे तो 582 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड करिए 1 4 और 3, 1 4 और कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे 4 1, तो इसमें रिमाइंडर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 4 और 4 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 1 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। इसमें भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर तो ये भी बचेगा हमारे पास क्या 2 रिमाइंडर है आई स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये आई स्क्वायर से ये 1 कट जाएगा, ये आई स्क्वायर से ये 1 कट जाएगा, ये आई स्क्वायर से ये वाला 1 कट जाएगा, आई स्क्वायर से ये वाला 1 कट जाएगा, और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो -1 + 2 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटीग्रल पावर्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको 4 से डिवाइड करके हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है समेशन n = 0 से 100 i की पावर फैक्टोरियल n, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो समेशन का मतलब जानते हैं सम करना होगा, और n की वैल्यू 0 से 100 तक दे रखी, जो नीचे लिखा हुआ i की पावर 0 फैक्टोरियल, i की पावर 1 फैक्टोरियल, i की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस i की पावर 100 फैक्टोरियल, इतने का हमको सब निकालना है, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करनी। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करो, पहले तो n फैक्टोरियल समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 फैक्टोरियल अगर आपको दे रखा है, तो 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, वैसे n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n n-1 n-2, ऐसे लास्ट तक 3 2 1 तक लिख सकते हैं। तो ये n फैक्टोरियल को लिखना, तो फैक्टोरियल को इस तरीके से 4 फैक्टोरियल लिखना है 4 3 2 1, 5 लिखना है 5 4 3 2 1, इस तरीके से फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं। तो आई n की फैक्टोरियल को हमकी वैल्यू निकालनी, तो हमने 0 रखा, तो i की पावर 0 फैक्टोरियल आया, 1 रखा i की पावर 1 फैक्टोरियल, i की पावर 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से हमने इसको देखा। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ये है i की पावर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास i। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई i की पावर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा i स्क्वायर का 2 × 1, तो i स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। अगली वैल्यू देखते हैं i क्यूब, तो i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, i क्यूब की वैल्यू हमारी हो जाती है, तो 3 फैक्टोरियल है, तो i की पावर 6 हो जाएगा, i की पावर 6 हो जाएगा, i की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 और 1 लिखेंगे, तो i की पावर 6, तब भी हमारे पास क्या बचेगा i स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा i स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि रिमाइंडर 2 है, तो i स्क्वायर बचेगा। फिर आ जाता है i की 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब हमारा हो गया 4 3 2 1 यानी 24, i की पावर 24, तो i की पावर 24 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। फिर 24 के बाद i की पावर फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, i की पावर 120, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, तो ऐसे आगे फिर
फिर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल सब की वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, क्योंकि सब 4 से फिर डिवाइड होते चले जाएंगे, उनमें रिमाइंडर 0 होगा, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 तक। ये कहाँ तक चली जाएगी, i की पावर 100 तक भी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये i प्लस i की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 2i, इसकी वैल्यू टोटल हो गई 2i। अब ये 2 1 माइनस के हैं, जो प्लस के 2 1 से हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। टोटल टर्म हमारे कितने हैं इसमें 101, 101 टर्म है, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है, तो टोटल टर्म है हमारे पास 101। 101 में 4 टर्म कैंसिल हो गए, 4 टर्म चले गए, तो हमारे पास टोटल टर्म बच गए कितने आपके, अगर 101 में 4 टर्म चले गए तो हमारे कितने टर्म बने 97। 97 में 2 टर्म हमारे पास आ गए हैं i और i 2i, तो यानी जो जितने भी 1 बचे हैं वो बचे हैं 95। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे नंबर्स का सम क्या हो जाएगा 95, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 95 प्लस 2i। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 95 प्लस 2i। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे कि 95 प्लस 2i है। अब हम आगे चेक कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखते हैं कि क्या होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अलजेब्रा जैसे आप करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमारा अलजेब्रा का पार्ट होता है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होगा उसको देख लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सबसे पहले हम करते हैं एडिशन। तो एडिशन में क्या करेंगे, एडिशन में हमारे पास 2 नंबर होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z1 एंड Z2, तो उनका एडिशन कर लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, इनको हमें एडिशन करना है। तो Z1 की वैल्यू मान लेते हैं x प्लस IB और Z2 की वैल्यू मान लेते हैं a प्लस IB। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, x प्लस IB प्लस a प्लस IB। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस a, i कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस b। तो देखिए ये भी एक रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिजल्ट क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि ये भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट a प्लस IB की फॉर्म बना रहे हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सारे a प्लस IB का ही फॉर्म बनाएंगे, x प्लस IY का ही फॉर्म बनाएंगे। तो ये तो एडिशन क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वैसे ही एक सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, Z1 माइनस, तो हमारा एडिशन आपने देख लिया कि क्या होगा, ये a प्लस IB की फॉर्म में होगा। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस होगा हमारा Z1 माइनस Z2। डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 की वैल्यू हमने क्या रखी है x प्लस IY माइनस Z2 क्या हो जाएगा a प्लस IB। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस a, i कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा y माइनस b। रियल पार्ट एक साथ कर लिए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लिए। देखिए ये भी जो रिजल्टिंग आया वो भी क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे तो उसको a प्लस IB की फॉर्म में ही बनाएंगे। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस के बाद अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है इसको देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इंटू Z2 कर रहे हैं। तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं Z1 इंटू Z2। तो जब Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस IY इंटू a प्लस IB। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा ax प्लस IAY प्लस IBX प्लस I स्क्वायर BY। ठीक है, तो I स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाती है -1। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा, रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ax माइनस BY, ax माइनस BY। एक तो ये पार्ट हो गया हमारा, और इसमें हम i कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ay प्लस bx, ay प्लस bx। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, ax माइनस by प्लस ay प्लस bx। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीज़न निकालते हैं। तो डिवीज़न भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जैसे Z1/Z2। तो Z1/Z2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंजुगेट ऑफ इसकी। तो कंजुगेट क्या होगा, मान लीजिए कि कंजुगेट हमको निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। यानी कि i से पहले का जो साइन है उसको रिवर्स कर दीजिए, वही कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। वैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा हो x माइनस आई वाई, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो i से पहले का साइन चेंज करेगा। मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है माइनस ए प्लस आई वाई, तो आप इसको प्लस ए नहीं करेंगे, माइनस ए रहने देंगे, i का साइन ही चेंज करेंगे, माइनस ए माइनस आई वाई कर देंगे, तो ये कंजुगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम डिवीज़न के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिवीज़न अगर हमें करना है Z1/Z2 का, तो उसको देखिए कैसे करेंगे डिवीज़न। Z1/Z2 का अगर हमें डिवीज़न करना है तो क्या करेंगे, तो Z1 की वैल्यू हमने रख दी x प्लस आई वाई और Z2 की वैल्यू रख दी a प्लस आई बी। तो इसके कंजुगेट से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस ए वाई 1 माइनस ए बी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ax प्लस आई वाई ए माइनस आई बी एक्स और माइनस आई स्क्वायर बी वाई, और नीचे फार्मूला लग जाएगा a प्लस आई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी वाई। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर लेंगे, तो हमको वहाँ पर भी एक डिवीज़न में क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी और रियल पार्ट जब अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देख लो, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और i के साथ हमारा क्या बच जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये भी a प्लस आई बी की फॉर्म में ही आया, तो ये भी एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी जितने भी आपके अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन। अब अगला टॉपिक हो जाएगा प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है इस पे हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करता है, इन प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से उसका हम नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, तो आओ वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको चेक कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो एडिशन करने पर तो वो Z1 प्लस Z2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने ऑलरेडी बता दिया एडिशन। तो Z1 प्लस Z2 यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, Z1 प्लस Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेशन भी एक तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टीज़ लगती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में एडिशन क्या होगा, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू जो होगी वही Z2 प्लस Z1 की, यानी दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर शो करेंगे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में Z1 इंटू Z2 Z2 इंटू Z1, Z1 Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो Z2 Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इसलिए ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या करता है, Z1 तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, फिर उसको ऐड करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम काम यहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो करेगा, उसको ऐड करेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही शो करेगा, इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, Z2 Z3 करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा तो कॉम्प्लेक्स। सेम काम यहाँ पर Z1 Z2 Z3 करेंगे तो भी हमारे पास, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है।
तो क्लोजर भी शो कर रहा है, कम्युनिटी भी शो कर रहा है और एसोसिएटिव भी शो कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एडिशन की आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। तो ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो, तो ज़ीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को जैसे ही आप करोगे 1 इंटू जेड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इक्वल्स टू 1 इंटू जेड। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो करता है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आई ज़ीरो। तो 1 एक हमारा आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आइडेंटिटी का काम करेगा। फिर आ जाता है इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या होगा, एडिशन का एग्जिस्टेंस, एडिशन का इन्वर्स होगा माइनस जेड, क्योंकि जेड माइनस जेड की वैल्यू जब आप करेंगे तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन्वर्स का काम यहाँ पर क्या करेगा, माइनस जेड, जबकि मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1 बाई जेड, क्योंकि जेड इंटू 1 बाई जेड करेंगे तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। सेम यहाँ पर भी इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए जेड माइनस जेड करेंगे तो जीरो देगा। तो इन्वर्स क्या होता है, जब हम एडिशन में जेड माइनस जेड करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। जैसे कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी आती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जेड माइनस जेड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, तो यहाँ जेड माइनस जेड करेंगे तो जीरो आएगा। सेम का मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जेड इंटू 1 बाई जेड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ये इनकी इन्वर्स हो जाएंगे, जेड का इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1 बाई जेड, और इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस जेड। तो इसको याद रखिएगा, एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस जेड और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1 बाई जेड हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी सारा काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए Z1 Z2 प्लस Z2 Z2 प्लस Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सेम राइट हैंड साइड में Z1 Z3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 Z3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है दोनों साइड से, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो करेगा। ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं अगला कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जैसे कि इसी सम दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 माइनस 3i माइनस 5 प्लस 3 बाई 2y और 1 बाई 2 माइनस है। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब जरा हम सम निकालते हैं इन तीनों नंबर का, तो जरा सम निकाल के देखते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये देखा 2 माइनस से, इसको हम अगर मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं Z1 और इसको बोलते हैं Z2 और इसको बोलते हैं हम Z3। ठीक है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हम सम निकालते हैं। यानी सम किसका निकालना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का। तो सम क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए, 2 माइनस 3i, फिर प्लस करेंगे Z2, तो Z2 की वैल्यू दे रखी माइनस 5 प्लस 3 बाई 2i, और Z3 हमारा क्या दे रखा है, प्लस करेंगे 1 बाई 2 माइनस आई। तो इसका सम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट एक साथ ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लेंगे। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, इसका रियल पार्ट है 2, इसका रियल पार्ट है माइनस 5 और इसका रियल पार्ट है 1 बाई 2। तो उसको एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 और प्लस 1 बाई 2। सेम इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस 3i, इसका है 3 बाई 2i और उसका है माइनस i। तो जरा हम इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लें, माइनस 3i प्लस 3 बाई 2i और माइनस i। ठीक है, तो इस तरीके से हम रियल पार्ट एक साथ कर लिए और इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, 4 माइनस 10 प्लस 1 बाई 2 और यहाँ पर हम i कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, 3 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 है तो बचेगा माइनस 6, माइनस 6 में से 1 गया तो ये बचा माइनस 5 बाई 2। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, ये हो गया माइनस 5 बाई 2। ठीक है, ये माइनस 5 बाई 2 होगा। यहाँ पर भी आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 6 और 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 5। तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 2i। तो देखिए
अगर इसमें माइनस बाहर ले लें या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -5/2 प्लस आई -5/2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन में हमारा क्या होगा, 3 नंबर ले लेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। तो ये तरीके से, इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते रहेंगे और हम आगे भी क्वेश्चन लेंगे, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेते रहेंगे ताकि आपको आगे भी बहुत से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।